2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। राजस्थान में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्रों के एक पूरे के पूरे रैकेट का भंडाफोड़ हो गया है। जी हां, प्रदेश में जिस तरीके से इस तरह के फर्जी प्रमाण पत्रों से नौकरी लेने वाले ईमानदार बेरोजगार युवाओं का भविष्य बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, ऐसे ही एक सीएमएचओ का खुलासा हुआ है, जिस सीएमएचओ ने पूरे फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्रों की दुकान खोल रखी थी, जिसने हजारों फर्जी सर्टिफिकेट जारी कर दिए। दरअसल राजस्थान के सिरोही जिले से यह चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पूर्व सीएमएचओ डॉक्टर राजेश कुमार ने अपने कार्यकाल के दौरान हजारों फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी कर दिए और एक पड़ताल में इस बात का खुलासा हो गया कि यह फर्जीवाड़ा पिछले 6 सालों से एक संगठित सिस्टम की तरह चल रहा था। मार्च 2019 से लेकर जनवरी 2025 तक के अपने कार्यकाल में डॉक्टर राजेश ने कुल 7,613 दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी कर दिए और उसमें से 5,177 फर्जी निकले, यानी कि 7,613 में से 5,177 प्रमाण पत्र पूरी तरीके से फर्जी निकले, यानी कि रिश्वत पैसे लेकर के भ्रष्टाचार के जरिए राजस्थान के बेरोजगार युवाओं का भविष्य बर्बाद करने का काम किया इस सीएमएचओ ने। राजस्थान और भारत सरकार दोनों के पोर्टल पर इन प्रमाण पत्रों की एंट्री अलग अलग अधिकारियों के नाम से की गई। राजस्थान पोर्टल पर सर्टिफिकेट डॉक्टर राजेश के नाम से दर्ज है, जबकि केंद्र के पोर्टल पर इन्हीं प्रमाण पत्रों पर पूर्व सीएमएचओ डॉक्टर सुशील परमार के डिजिटल सिग्नेचर पाए गए हैं, यानी साइन किसी और के, काम किसी और का। यह खुलासा इस बात की ओर इशारा करता है कि सिस्टम में बड़े पैमाने पर डिजिटल सिग्नेचर की क्लोनिंग हुई। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर राजेश ने केंद्र के पोर्टल का एक्सेस खुद अपने पास रखा और पुराने अधिकारी डॉक्टर सुशील परमार के डिजिटल साइन कर उपयोग करके हजारों फर्जी सर्टिफिकेट अपलोड कर दिए और उस समय डॉक्टर सुशील जयपुर में तैनात थे और उन्हें इसकी भनक तक नहीं लगी। जांच में यह भी पाया गया कि एक ही डॉक्टर को अलग अलग विशेषज्ञ दिखाकर रिपोर्ट तैयार कर दी गई। उदाहरण के तौर पर डॉक्टर गिन्नी अग्रवाल नाम की डॉक्टर को कभी नेत्र रोग विशेषज्ञ, कभी ईएनटी, कभी मानसिक रोग विशेषज्ञ, तो कभी हड्डी रोग विशेषज्ञ बताकर प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए, जबकि पड़ताल में यह भी सामने आया कि इस नाम की कोई डॉक्टर सिरोही में कभी रही ही नहीं है। यह फर्जीवाड़ा केवल कागजों तक सीमित रहा। कई लाभार्थियों ने इन फर्जी प्रमाण पत्रों के जरिए सरकारी नौकरी, सरकारी योजनाओं का लाभ भी ले लिया होगा, पेंशन, फ्री ट्रेवल और अन्य सुविधाएं। हैरानी की बात तो यह है कि कुछ लोगों ने सुविधा लेने के बाद कुछ महीनों में अपने प्रमाण पत्र सरेंडर भी कर दिए, यानी पूरा खेल सुनियोजित तरीके से चला, जिसमें कई स्तरों पर मिलीभगत के संकेत भी मिले। मौजूदा कलेक्टर अल्पा चौधरी ने बताया कि कुछ फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्रों की शिकायत मिली थी, जिसके बाद सीएमएचओ को जांच के आदेश दिए गए और एक विशेष टीम गठित की गई। उनका कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए अब यह जांच एसओजी को सौंपने की तैयारी है। वर्तमान सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खराड़ी ने भी कहा कि प्रारंभिक जांच रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपी जा चुकी है। रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, जिसमें समान आधार नंबर पर दो रिकॉर्ड, दो पोर्टल्स पर अलग अलग सिग्नेचर और बिना क्रॉस वेरिफिकेशन के जारी किए गए सर्टिफिकेट शामिल हैं। टेक्निकल जांच में यह पता चला कि डॉक्टर राजेश ने डिजिटल फाइल का उपयोग 2 अलग अलग सिस्टम पर कर डिजिटल क्लोनिंग की, यानी एक ही फाइल के सिग्नेचर कॉपी कर दोनों सरकारी पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए और इस तकनीकी हेराफेरी से हजारों फर्जी सर्टिफिकेट की वैधता मिल गई और सिस्टम को इसकी भनक तक नहीं लगी। अब सवाल यह है कि क्या यह फर्जीवाड़ा केवल एक अफसर तक सीमित था या इसके पीछे पूरा नेटवर्क काम कर रहा था। जांच में यह भी संकेत मिले हैं कि जिला स्तरीय मेडिकल बोर्ड ने रिपोर्ट का मिलान नहीं किया, यानी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी तरह से नजरअंदाज कर दी गई। फिलहाल डॉक्टर राजेश कुमार चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा जिला चिकित्सालय में उप नियंत्रक के पद पर कार्यरत है। एसीबी और एसओजी की संयुक्त टीम इस पूरे मामले की गहराई से जांच करेगी। अगर आरोप साबित होते हैं तो ये राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग में अब तक का सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा माना जाएगा। ये 6 साल तक चला ये फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट घोटाला सिर्फ सरकारी कागजों का खेल नहीं, बल्कि उन वास्तविक दिव्यांगों के हक पर डाका है जो सरकार से सच्चे मन से सहायता की उम्मीद करते हैं। अब देखना यह होगा कि इस गुनाह की सजा किसे मिलती है, केवल डॉक्टर राजेश को या उस पूरे सिस्टम को जिसने आंख मूंद ली। लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।